अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th में सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर फर्स्ट, द सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो देखिए, देयर आर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखिए, बहुत तरह की वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स हैं। कहाँ पे? ऑन द अर्थ। हमारी अर्थ पे बहुत तरह की वैरायटी के, अलग अलग तरह के जीवित ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिस्टिंक्ट हैं, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, शेप में और फॉर्म में, स्ट्रक्चर में। तो देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से अलग है। हाउएवर दे ऑल पोजेस द सिमिलरिटी, लेकिन फिर भी उनमें एक सिमिलरिटी क्या है, समानता क्या है? उनकी बेसिक स्ट्रक्चर की, उनके बेसिक फंक्शन की। कि जो उनकी बेसिक एक चीज है, जो बेसिक काम करने का तरीका है, वो सेम है, लेकिन देखने में वैसे वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के, शेप के और अलग अलग दिखते हैं हमें। तो जस्ट है, देखिए, जैसे बिल्डिंग होती है, चाहे वो छोटी है, चाहे बड़ी है, चाहे किला है, चाहे छोटा मकान है, वो किसका बना हुआ है? ब्रिक्स का बना हुआ है। सिमिलरली हमारी जो बॉडीज हैं सभी ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, वो किसकी बनी हुई है? सेल्स की बनी हुई है। जिस तरह की ब्रिक होती है एक बिल्डिंग ब्लॉक जो बनाती है मकान को, उसी तरह सेल से ही हमारा सभी ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी है बनी हुई है। तो देखिए, फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, एक छोटे से छोटा बैक्टीरिया जिसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, जो अमीबा की बात करें जो कि माइक्रोस्कोप से दिखता है, उससे लेकर के बड़े से बड़ा जीव जैसे कि एलिफेंट हो गया, वेल होगी, गीगानेटिक ट्री, बहुत बड़ा कोई पुराना ट्री है, बहुत बड़ा बड़ा विशाल। तो ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये सभी के सभी सेल्स के बने हुए हैं, जिनको कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। मीन बेसिक क्यों कहा गया इनको? क्योंकि इनके बिना कोई बॉडी बन ही नहीं सकती। क्योंकि जैसे मकान में ईंट नहीं होगी तो ईंटों के बिना मकान नहीं बन सकता, उसी सेल्स के बिना उसी तरह कोई भी ऑर्गेनिज्म बन नहीं सकता। तो देखिए, सम सेल्स एग्जिस्ट एज यूनिसेलुलर, कुछ सब सेल्स होते हैं जो वो सिंगल फॉर्म में होते हैं, सिंगल ही होते हैं, तो इनको यूनिसेलुलर कहते हैं, कि सिंगल सेल्ड इंडिविजुअल। लेकिन बाकी जो होते हैं जीव, उनके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मीन उनमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं। वो मिलियंस भी हो सकते हैं, ट्रिलियन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है क्वांटिटी उनकी। तो सर्टेन बेसिक फंक्शंस की बात करें तो देखिए, न्यूट्रिशन, खाना पीना, रेस्पिरेशन करना, ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना, रिप्रोडक्शन करना, ये सारे के सारे सेल्स जो हैं ऑर्गेनिज्म में करते हैं। तो छोटे छोटे ये जो स्मॉलेस्ट जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, जिस तरह ब्रिक होती है बिल्डिंग में, उस तरह सेल जो छोटा पार्ट है हमारा, ये सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। तो दीज फंक्शन आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव होने के लिए ये फंक्शन जरूरी भी हैं, कि उसको खाना ही पड़ेगा, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन भी, सांस भी लेनी पड़ेगी, ग्रो भी करना पड़ेगा, डेवलप भी करना पड़ेगा, और रिप्रोड्यूस भी करना पड़ेगा। तो देखिए, सेल क्या है? हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, एज वेल एज द फंक्शनिंग यूनिट है किसकी? सभी ऑर्गेनिजम्स की। तो ये चैप्टर में डिस्कस करते हैं हम किसका। इस चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे? शेप की वैरायटी, की शेप की क्या वैरायटी है, साइज में क्या वेरिएशंस हैं, स्ट्रक्चर में कैसे एक सेल दूसरे से जीव के सेल से कैसे डिफरेंट है, और उसके फंक्शंस क्या है, सेल के अंदर क्या फंक्शंस है, कौन कौन से फंक्शन ये करता है सेल ऑर्गेनिजम्स में। तो देखिए, पहले बात चलती है डिस्कवरी ऑफ सेल्स है। तो देखिए, सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, सभी की ये बेसिक स्ट्रक्चर है। दे रिमेन्ड अनडिस्कवरेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये बहुत समय तक हमें नहीं पता था इनका कि सेल नाम की कोई चीज़ होती है। रीजन क्या था? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द अनएडेड आई, क्योंकि ये ज़्यादातर जो सेल्स हैं हमारे सिंगल सेल्स, वो बहुत छोटे साइज में हैं, जिनको हम सिंपल आंख से, मतलब कि बिना किसी ऐड के, बिना किसी माइक्रोस्कोप के देख नहीं सकते थे। तो इट वाज ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सिर्फ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की खोज के कारण ही हुआ। कब हुआ? ये 17th सेंचुरी में, कि हमें सेल्स को हमने डिस्कवर किया था और उसके बेसिक फीचर्स वर स्टडीड। तो देखिए, इसकी जो खोज की थी, इन्वेंशन की थी, वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, वो पहला साइंटिस्ट था जिसने 1665 में ऑब्जर्व किया, किसको किया? थिन स्लाइसिस ऑफ कॉर्क। कॉर्क एक लकड़ी है जो कि बार्क से ली गई थी। बार्क मीन आउटर कवर था, जो ट्री के आउटर कवर होता है जो, उसको बार्क कहते हैं। वहां से उसने एक स्लाइस ली, तो उसको पतली पतली स्लाइसिस में काट लिया। उसके बाद उसने अपने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप से उसको एग्जामिन किया। तो क्या ऑब्जर्व किया उसने, क्या फाइंड किया? कि उसमें हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि ये शो कर रखी हैं, जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते में होती हैं। तो इनको उसने कहा कंपार्टमेंट्स, लैटिन भाषा में इसको सेल कहते हैं। तो लिटिल लिटिल रूम से हैं, इनको कहते हैं कंपार्टमेंट्स या सेल। तो इससे पता लगा कि सबसे छोटी जो यूनिट है वो सेल है। तो ये कंपार्टमेंट्स जो उसमें देखे गए कॉर्क में, वो क्या थे? एक्चुअली डेड सेल्स थे, जिनके आउटर साइड में सेल वॉल थी, ये छोटी छोटी साथ में सेल वॉल्स हैं। तो देखिए, नेक्स्ट है जिसमें 10 सेल की बात करें, तो सेल जो है
सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। और सेल हैव द सेम स्ट्रक्चर, उसकी सबकी सेल्स की एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही उसमें ऑर्गन्स है, एक ही उनके फंक्शन है। लेकिन वो डिफरेंट क्यों है? सेल्स डिफरेंस क्यों है? नंबर में, कि उनकी क्वांटिटी का डिफरेंस हो सकता है, किसी जीव में थोड़े हैं क्वांटिटी में, किसी में ज़्यादा है। उनकी शेप का डिफरेंस हो सकता है, उनके साइज का डिफरेंस हो सकता है, बड़ा छोटा। तो ये डिफरेंस है, बाकी उनकी बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक फंक्शन सेम है। तो ये बात करते हैं। आउटर कवर जो होता है हमारा स्किन का, वो डेड सेल्स का बना होता है। ये लेयर जो है हमारी पीरियोडिकली समय समय पर उतरती रहती है, और इसकी जगह पे नए सेल्स बनते रहते हैं, नई स्किन आती रहती है। और आपको ये जानकर मे बी सरप्राइज, आपको बड़ा सरप्राइज फील होगा कि ये पर्सन में लूज अबाउट 4 किलोग्राम ऑफ स्किन एवरी ईयर, कि हर साल एक आदमी 4 किलो के आसपास जो है स्किन उसकी उतर जाती है, जो कि हमें पता नहीं लगता, मीन्स डेड सेल्स की फॉर्म में। तो बात करते हैं वेरिएशन सेल नंबर, शेप एंड साइज, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो सेल नंबर की बात करें कि नंबर कितनी है उसके, एक है या एक से ज़्यादा है। तो देखिए अमीबा हुआ है, अर्थवर्म हुआ है, ये डिफरेंट साइजेस के हैं। तो डिफरेंस क्या है इनके साइज का? क्या डिफरेंस है कि एक का साइज छोटा है का बड़ा है? क्या है इसके अंदर? जो नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है उसके कारण ये छोटा या बड़ा है। तो देखिए अमीबा की बात करें तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक सिंगल सेल है। लेकिन अर्थवर्म की बात करें, हैज़ मिलियंस ऑफ सेल्स, अर्थवर्म में बहुत सारे सेल्स हैं। हैंस ऑन द बेसिस ऑफ दीज नंबर, तो इन क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम इनको जीवों को, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में बांटते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जिनमें एक सेल है, और मल्टी सेलुलर जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स है, उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर। तो ये अमीबा है, ये छोटा इसलिए क्योंकि इसमें सिंगल सेल है, और अर्थवॉर्म इसलिए बड़ा है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा सेल्स है। तो देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके सिंगल सेल्स हैं वो हैं, देखिए ग्लीना, अमीबा, पैरामोसियम। और ये कि जो मल्टी सेलुलर जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स हैं वो है ह्यूमंस आ गए, वर्ड्स आ गए, सभी एनिमल्स आ गए। तो आगे बात करते हैं सेल शेप की, कि सेल की शेप कैसी है। तो देखिए इसमें जो शेप है सेल्स की वो डिफर है नॉट ओनली इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। देखिए सभी अंगों में जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, सभी हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनमें भी उसकी शेप अलग है, चाहे वो सेम ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, एक ही जीव क्यों ना हो। उनकी शेप क्या है? ओवल शेप हो सकती है अंडाकार, स्फेरिकल मैंने गोल हो सकती है स्फेयर जैसी, क्यूबॉइड हो सकती है, अपनी वो फाइबर लाइक हो सकती है, पॉलीगन हो सकती है, तो किसी भी शेप के हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट जो है, डिफरेंस शेप का है वो क्यों है? क्योंकि उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग और उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग है। जैसे कि बात करें नर्वस सेल की, देखिए नर्वस सेल जो है हमारा, इसकी शेप लंबी होती है क्योंकि इसने नर्व्स ने इम्पल्स को ट्रांसमिट करना है बाकी ऑर्गन्स को। और फैट सेल जो है हमारा स्फेरिकल शेप का होता है क्योंकि इसने चमड़ी के ऊपर उसको कवर करना है। और हमारा मसल सेल स्मूथ होते हैं देखने में, और ब्लड सेल्स हमारे रॉड शेप्स होते हैं, गोल्स होते हैं क्योंकि उन्होंने मूव करना है। तो ये डिफरेंस किसके कारण है? इनकी लोकेशन और फंक्शन के कारण है जो टिश्यू के अंदर है। तो फॉर इंस्टेंस नर्वस सेल जो है वो ट्रांसमिट करता है इम्पल्सिस को अदर ऑर्गन्स को जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में है। तो इसलिए ये लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स हैं। इनका साइज जो है देखिए अलग है, नहीं शेप इनका अलग है। तो देखिए ये डिफरेंट जो सेल्स हैं इसलिए डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हैं। तो नेक्स्ट बात करें सेल साइज की, तो जो इसका साइज है वो भी वेरी करता है, डिफरेंट है। कैसे? देखिए स्मॉलेस्ट सेल जो है पीपीएलओ है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो देखिए इसको माइक्रोप्लाज्मा भी कहते हैं। इसका जो साइज है 0.1 माइक्रोन है। तो उसी की उल्टी तरफ जो ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच का जो सेल है वो 170 डायमीटर में है, जो कि सबसे बड़ा सेल है। तो देखिए सेल के साइज की बात करें, छोटे से छोटा साइज भी है इसका और बड़े से बड़ा साइज भी है। तो देखिए हैन का सेल है वो भी हैन के जो अंडा है वो भी एक सेल है जिसको हम आंखों से देख सकते हैं सिंगल आई से। तो देखिए सेल का साइज बहुत छोटा है तो उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, बड़ा है तो उसको हम इजीली देख सकते हैं। जैसे हैन का एक है सिंगल सेल है, उसको हम ऐसे ही देख लेते हैं। तो एक्टिविटी में बात करते हैं। देखिए ये अंडा था जो हैन का, इसका क्रॉस सेक्शन है। इसमें देखिए क्या क्या आइटम्स हैं। ये पीला हिस्सा येलो हिस्सा जॉल्क है, ये हमारा आउटर सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन्स है। ये बीच का हिस्सा जो इसके बीच में है इसको एल्बुनम कहते हैं। एयर सैक है जो जहाँ पे वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होगा। तो देखिए ये सारे के सारे जो हैं सेल के अंदर के जो पार्ट्स हैं ये सारे सेल को सपोर्ट करते हैं। इनके बिना जो एल्बुलम है, जॉल्क है, ये इसका रिजर्व फूड है सेल का, क्रिस्टोप्लाज्म का। तो हैन का साइटोप्लाज्म का, तो जो हैन का एग है सिंगल सेल है और इसके डिफरेंट पार्ट्स हमें बता रखे हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं टेबल में इसमें साइज ऑफ द सम प्लांट्स एंड एनिमल्स के सेल की। तो देखिए अमीबा जो है इसका जो साइज है 1000 माइक्रोमीटर है।
तो देखिए माइक्रोमीटर की बात करें तो माइक्रोमीटर क्या है, माइक्रोमीटर मीन्स 1 माइक्रोमीटर मीन्स 10 अगर हम 10 को डिवाइड 1 को डिवाइड कर दें 1 0 कैसे करके 6 टाइम्स 0 से, तो वो आएगा 1 माइक्रोमीटर। तो जो हमारा अमीबा है इसका साइज दे रखा है, देखिए इतना माइक्रोमीटर है। हैंड का साइज इतना है। ऑस्ट्रिच का साइज 170 है। ग्रीन एल्गा की बात करें, चारा की बात करें 10 सेंटीमीटर है। तो इसी तरह ह्यूमन की बॉडी की बात करें, हमारा बॉडी एक ही है लेकिन बॉडी में सेल्स की जो शेप है, साइज है, वो अलग अलग है। साइज की बात करें, रेड ब्लड सेल इस साइज के हैं, छोटे हैं। लीवर सेल उससे बड़े हैं। ह्यूमन का ओबम जो है उससे बड़ा है। और जो नर्वस सेल है वो 1 मीटर तक लेंथ के हो सकते हैं। तो जो लाइफ स्पैन है हमारा रेड ब्लड सेल का, डू यू नो में है, ये 120 डेज है। 120 दिन बाद जो रेड सेल्स है वो डेड हो जाते हैं, उसके बाद उनकी लाइफ स्पैन जो है 120 दिन की है। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास है कि हमने क्या करना है, ह्यूमन सेल्स की अपने स्टडी करी है भी वो कैसे दिखते हैं। तो हमने क्या किया, चीक सेल्स को एग्जामिन किया है यहाँ पे। तो उसके लिए क्या किया, पहले हमने क्लीन टूथपिक ली, उसको हमने अपनी चीक्स के साथ रब किया, स्क्रैच किया। उसके बाद उसमें एक फ्लफी सा मटेरियल आया, थूक सा आया, जो कि टूथपिक के ऊपर प्रेजेंट था। तो उसको हमने रब किया किसी ग्लास के शीशे के ऊपर। उसके बाद हमने उसमें मैथेलिन ब्लू डाला एक ड्रॉप। तो उससे क्या हुआ, उसमें एक दाग सा बन गया ये ब्लू कलर का। तो ये स्टेन को 1 मिनट के लिए छोड़ दिया हमने, वो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया। उसके बाद क्या किया, हमने स्लिप डाल के इसके ऊपर कवर डाल के इसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया। तो हमें क्या पता लगा कि सेल है ये इनर पार्ट, ये उसके बाहर ये सेल मेम्ब्रेन्स है, और जो बीच का हिस्सा ये दोनों के बीच का जो है साइटोप्लाज्म। तो नेक्स्ट अपने हमने देखा एनिमल प्लांट की, तो हमने ऑनियन पील ली। सबसे पहले हमने एक ड्रॉप वाटर का ग्लास साइड पे डाला, जिस पे हम चेक करेंगे। उसके ऊपर हमने स्मॉल छोटा सा नीटली साफ सुथरा एक ऑनियन पील का एक ऑनियन का छिलका डाला। उसके बाद हमने 1 या 2 ड्रॉप्स किसके सेफनिन के डाले, ताकि वो दाग उभर कर आ जाए, उसमें जो चीज़ थी वो विजिबल हो जाए। अब हमने इसको भी कवर किया स्लिप से, और इसको माइक्रोस्कोप से देखा। तो क्या देखा, ये सभी के सभी ये जो ये वाले हिस्से हैं ये इसके न्यूक्लियस हैं, और ये वाला इसका सेल वॉल है, और बीच का हिस्सा जो है क्रिस्टोप्लाज्म है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। तो देखिए इसमें ये सभी के सभी सेल से रैंडम ऑर्डर में है, एक फिक्स रोज में है, एक प्रॉपर वे में है। लेकिन हमारे केस में ये इधर उधर थे। तो जो एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस है कि एनिमल जो प्लांट सेल्स होते हैं वो प्रॉपरली ऑर्डर में होते हैं। नेक्स्ट बात इसमें, अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें, तो हमने जब ब्लड सेल को एग्जामिन किया, चेक किया, तो देखिए इसमें ब्लड सेल भी रेड वाले, वाइट वाले भी दिख रहे हैं आपको, और अपने वो बाकी और प्लाज्मा भी दिख रहा है। तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमें दिख रही हैं सेल में, जो कि हमारे ब्लड सेल्स में थी। तो नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेल की। तो देखिए पार्ट्स ऑफ सेल की, सेल के अंदर कौन से पार्ट होते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो ये पूरा का पूरा आइटम है जिसको कहते हैं हम सेल। इसको ध्यान से देखना है, सेल के अंदर क्या है, ये आउटर कवर है जो इसको एनवायरनमेंट से बचाती है, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन्स। जो इसको एनवायरनमेंट से सारी सारी प्रोडक्ट को, कंटेंट्स को एनवायरनमेंट से बचा के रखती है, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन्स। अब सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर जो सारा का सारा लिक्विड है, इसको कहते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं इसको, प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म भी 2 हिस्सों से बना हुआ है, एक तो है न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस, और एक ये बाकी का हिस्सा जो रह गया इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो मीन्स प्रोटोप्लाज्म जो अंदरला सारा का सारा ये लिक्विड है, इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें 2 चीजें हैं, न्यूक्लियस प्लस क्रिस्टोप्लाज्म। तो ये दोनों इसकी कॉम्बिनेशन से बन गया प्रोटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस क्या है, ये वाला हिस्सा है, और जो साइटोप्लाज्म है इसके ऊपर वाला, और सेल के अंदर वाला जो हिस्सा लिक्विड है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो बात करते हैं, सेल कंसिस्ट ऑफ ए लिविंग प्रोटोप्लाज्म। ये सारा का सारा जो हिस्सा है इसके अंदर लिविंग प्रोटोप्लाज्म है, जिसके आउटर साइड पे सेल मेम्ब्रेन्स है। तो देखिए प्रोटोप्लाज्म जो है इसमें 2 हिस्से हैं बताए, जैसे क्रिस्टोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म जो है ये क्या है, स्ट्रक्चर है इसकी। इसमें नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स है, छोटी छोटी जितनी भी ऑर्गन्स हैं सेल के, वो इसी के अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इनको कहते हैं सेल ऑर्गन्स। जो छोटे छोटे जीव ये है ना, छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स, इनको कहते हैं ऑर्गन्स, जो सेल के अंदर फंक्शन करेंगे, जो आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हेल्प करते हैं सेल को फंक्शन करने में। तो ये बात करते हैं नेक्स्ट, एक एक करके सेल मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं। पहले जो सेल के सबसे आउटर साइड है सेल मेम्ब्रेन्स, ये क्या है, एक मेम्ब्रेन्स है जो जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं, क्योंकि प्लाज्मा के ऊपर है, तो उसको सेल मेम्ब्रेन्स भी कह सकते हैं।
तो ये क्या है, इसके अंदर एक जेल लाइक मटेरियल है जिसको सारे के सारे जेल को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। मीन्स अगर आप अंडे को फोड़ दें तो जितना ही मटेरियल निकलेगा उसको क्या, सारे को कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेस जो है वो कंट्रोल करती है एंट्री और एग्जिट की, सेल के अंदर जो भी चीज़ें आनी हैं ये इसी के थ्रू ही कंट्रोल होती हैं। तो सेल ऑफ द प्लांट्स, फंगी, बैक्टीरिया, इनके एक एडिशनल इनके ऊपर एक डबल कवर होता है जो सॉलिड बन जाता है जिसको कहते हैं सेल वॉल। तो देखिए प्लांट्स के सेल में, प्लांट सेल्स के केस में ये जो आउटर बाल थी जो जिसको सेल मेम्ब्रेस कहते हैं ये डबल होती है और स्ट्रांग होती है ताकि उसको वो रिजिडिटी दे सके, उसको वो स्ट्रांगली पकड़ सके। लेकिन हमारे केस में ये सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो सेल वॉल इज इंपॉर्टेंट कवरिंग है प्लांट सेल की, क्योंकि ये रिजिडिटी देती है प्लांट्स में और उसको प्रोटेक्ट करती है एनवायरनमेंट की वेरिएशन में, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी फॉरेस्ट है, कभी आंधी है, तो उनसे बचा के रखती है। और इसको ये प्लांट के केस में जो सेल वॉल है इसको शेप, साइज और सपोर्ट भी करती है पूरे के पूरे सेल को। तो नेक्स्ट बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या था, अब देखिए ये सेल था जिस तरह हमारा, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस को छोड़कर इनर पार्ट को, और ये सारा जितना ये बीच वाला हिस्सा है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये क्या है, लाइंग इनर है सेल के और आउटसाइड द न्यूक्लियस मेम्ब्रेस, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म मीन्स प्लाज्मा। तो इसमें क्या है, ये क्या क्या सभी एक्टिविटी जो है इसके अंदर ही होंगी सेल की। इट इज मेड ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं और अलॉन्ग विद पानी भी है, और इसमें सेल के ऑर्गन्स भी हैं। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स मिलके क्या करते हैं, यूनिक लिविंग नेचर बनाते हैं, उसके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म के लिए जिसके में कि सेल सर्वाइव करता है। तो न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस क्या है, सेल के अंदर जो सेंट्रल पार्ट है उसको कहते हैं न्यूक्लियस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, ये जनरली सेंटर में होता है। तो इसमें ये क्या है, पेरिफेरल पोजीशन में सभी जगह से ये बराबर दूरी पे मोस्टली होता है ये वाला हिस्सा। तो इसमें क्या है, ये सभी की सभी जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है सेल की, सब कुछ जो होना है सेल में डिवीजन होनी है, जो ऑर्गेनिज्म बनना है वो इसी में बनेगा। तो न्यूक्लियस एक डेंस मटेरियल का बना होता है, इसके ऊपर एक जो न्यूक्लियस है इसको साइटोप्लाज्म में जो मिक्स ना हो जाए तो इसके ऊपर भी एक कवर है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स। तो देखिए जो प्रोटोप्लाज्म है न्यूक्लियस का जो लिक्विड है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जो प्लाज्म मीन लिक्विड, न्यूक्लियस मीन न्यूक्लियस के अंदर का जो लिक्विड है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसमें देखिए न्यूक्लियस के ऊपर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सी होती है जिसको क्रोमोमैटिन कहते हैं। तो जैसे ही देखिए मान लीजिए ये सेल था, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस अब डिवाइड होकर दूसरा बनेगा तो ये जो आउटर कवर था इसको क्रोमोमैटिन ये कंडेंस हो जाएगा और कंडेंस होकर इसको अलाउ करेगा कि ये डिवाइड हो सके। तो ये थ्रेड लाइक बन जाएगा, थिकर बन जाएगा जिसको कहते हैं हम क्रोमोसोम्स। और एक सेल से दूसरे सेल में जो फीचर्स है इसके जनरेशंस के वो ये ट्रांसफर करता है दूसरे सेल को। तो मैनी स्मॉल स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती हैं सेल्स में, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में, तो दीज आर इक्विवेलेंट टू द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, दे आर आल्सो नेम्ड सेल ऑर्गन्स। तो छोटे छोटे जो जीव होते हैं सेल में, छोटे छोटे जो अंग होते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे इनको कहते हैं हम सेल ऑर्गन्स। तो जैसे देखिए ये सेल था, इसमें आउटर बाल थी, ये न्यूक्लियस था, इसके बाहर ये साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं। अब इनकी बात करेंगे ऑर्गन्स की, ये क्या काम करते हैं। तो देखिए पहले इसमें प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स क्या हैं, देखिए ये लार्ज सेल ऑर्गन्स में होते हैं, बड़े बड़े। इनका क्या है, ये मेनली प्लांट सेल्स में होते हैं। इनमें क्या एक पिगमेंट में कलर होता है जो कलर प्रोवाइडिंग काम करते हैं, सेल में कलर प्रोवाइड करते हैं। अगर ये ग्रीन कलर प्रोवाइड कर देते तो उनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और अगर ये ग्रीन के अलावा कोई और कलर देते हैं तो उनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तब कहते हैं इनको जब ये ग्रीन कलर के हैं। तो ग्रीन कलर के कारण ही ये पॉसिबल है कि ग्रीन प्लांट्स जो करते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये प्लास्टिड्स एसोसिएटेड विद द डिफरेंट कलर्स ऑफ द प्लांट्स। अब ग्रीन के अलावा जितने भी कलर है प्लांट में वो इसके कारण है क्रोमोप्लास्ट के कारण। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है, बाकी कलर्स देता है जो कि वेजिटेबल्स और फ्लावर्स को देता है रंग बिरंगे, वो कलर कौन देता है, क्रोमोप्लास्ट। और देखिए इसके अलावा प्लांट्स आल्सो कंटेन सम कलरलेस प्लास्टिड्स। इसमें कुछ ऐसे प्लास्टिड्स भी होते हैं रंग जो कि कलरलेस हैं जिनको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो ये क्या करते हैं, स्टोर करने के लिए समय जगह देते हैं किसको, स्टार्च को, मिट्टी को, प्रोटीन को और ऑयल को। तो देखिए दोबारा बता रहा हूँ, जो भी प्लांट्स में रंग देने वाले, हरे रंग देने वाले प्लास्टिड्स हैं उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जो अदर रंग्स देते हैं हरे के बिना उसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। और जो कलरलेस रंग देते हैं उनको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो नेक्स्ट बात करते हैं मिटोचॉन्ड्रिया की।
तो ये क्या है, रॉड शेप के होते हैं, स्पेरिकल होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं लार्ज नंबर के क्वांटिटी में सेल के अंदर। ये क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल जो एक्टिविटीज उसकी करते हैं, ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें मीन्स एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, उसकी सांसों को चलाना, रेस्पिरेशन करना, इन्हीं का काम होता है, इसीलिए इनको दे आर आल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो देखिए ये सेल था, आउटर साइड ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में ये ऐसे रॉड की शेप में से जुड़े होते हैं आउटर से। तो आउटर से माल जो आना है और जो बाकी साइटोप्लाज्म से माल आना वो इसी के थ्रू आता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से। तो इसका फंक्शन क्या है, ये दो तरह के होते हैं, रफ और स्मूथ। रफ क्यों है, इनकी अपीयरेंस रफ है तो रफ कहते हैं, स्मूथ है तो दिखने में स्मूथ कहते हैं। तो ये काम क्या करते हैं रफ वाले, ये सिंथेसिस मीन प्रोटीन्स को आगे सिंपल करते हैं, और स्मूथ वाले फैट्स को सिंथेसाइज करते हैं। तो जो स्मूथ वाले हैं इनको क्या चाहिए, रिबोसोम्स चाहिए। रिबोसोम्स और ऑर्गन्स हैं जो इसके साथ अटैच होते हैं स्मूथ के साथ, जो कि अपनी फैट्स की सिंथेसिस में काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो भी इन्होंने ईआर ने बनाया काम उसको क्या है पैक करेंगे, तो इसको पैक करने के लिए गोल्जी कम्प्लेक्स उनके साथ अटैच हुए हैं, जो एक से ऊपर एक दूसरे के ऊपर अटैच किए हुए हैं। इनका काम क्या करना है, स्टोर करना उन मटेरियल को जो कि वहाँ पे सेल में प्रोसेस हुआ है, उसको पैक करना है। अब नेक्स्ट पार्ट है वैक्यूल। वैक्यूल क्या है, ये एम्प्टी स्पेसिस हैं क्रिस्टोप्लाज्म में ही। ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स के सेल केस में जा बड़े होंगे और एनिमल्स के सेल में छोटे होंगे। इनका काम होता है स्टोर करना एक्सेस वाटर को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को। तो फूड मटेरियल्स जो हैं वैक्यूल्स में हेल्प करता है डाइजेशन के लिए, अमीबा में भी ये होता है। तो रिबोसोम्स क्या थे, रिबोसोम्स जो थे स्मूथ ईआर से अटैच्ड थे और उसको प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते थे। ये छोटे छोटे ग्रेनुल्स की फॉर्म में होते हैं, ये इनको कहते हैं रिबोसोम्स। नेक्स्ट ऑर्गन्स का नाम है सीलिया एंड फ्रेजिला। तो देखिए कुछ ऑर्गन्स हैं जैसे कि ये एल्यूगिना और एक पैरामोसियम। तो इनमें देखिए डिफरेंस क्या है कि इनके आउटर साइड प्रोजेक्शंस में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। अगर वो छोटे छोटे हैं तो उसको सीलिया कहते हैं, अगर वो एक लंबा सा हेयर है तो उसको फ्रेजिला कहते हैं। तो देखिए इनमें क्या है, इनका कॉमन फंक्शन क्या है, ये लोकोमोशन और कलेक्शन ऑफ फूड के लिए हेल्प करते हैं सेल को, कि ये इन जीवों को हेल्प करते हैं कि आगे मूव कर सकें इनकी हेल्प से और फूड को कैप्चर कर सकें। लेकिन इनमें डिसिमिलरिटी क्या है कि जो सीलियाज होते हैं बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। जो फ्रेजिलिया होते हैं, ये फ्रेजिला ये बड़ा साइज का होता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का होता है। तो बात करते हैं अब लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, कि लेवल क्या है ऑर्गेनिजम्स में। तो देखिए सबसे पहले ये जूनी सेलुलर की बात करते हैं, क्योंकि सिंगल सेल में तो सारा कुछ उसी में हो जाना है। अब बात किसी चलेगी हमारी मल्टी सेलुलर की, क्योंकि सिंगल सेल में क्या है, डाइजेशन, रेस्पिराइन करना, एक्सक्रीट करना, ग्रो करना, रिप्रोड्यूस करना एक ही में हो जाएगा। उसमें तो सिंगल में तो सिर्फ सिंगल सेल ही है। लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या है, हमारे पास स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के कारण, अलग अलग फंक्शंस के कारण अलग अलग इसके नाम हैं। तो देखिए ये ग्रुप ऑफ सेल्स, कुछ सेल्स मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे जिसको क्या कहेंगे, टिश्यू। जिस तरह की स्किन हमारा टिश्यू है, तो एग्जाम्पल के तौर पे नर्वस टिश्यू हो गया। तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज, कई टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन को बनाएंगे, ऑर्गन अंग को बनाएंगे जिसको कहते हैं ऑर्गन, जो कि एक काम करेगा, जैसे कि किडनी है, हार्ट है। और कई सारे ऑर्गन्स मिलके उस एक ऑर्गन सिस्टम को बनाएंगे, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, तो वो होता है ऑर्गन सिस्टम। तो ये सब मिलकर क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को लिव करने में, सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। तो वैसे बात करें तो ह्यूमन्स में हमारे अप्रोक्सीमेटली ये देखिए 10 टाइप के जो सिस्टम्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो डाइजेस्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने वाला सिस्टम, नर्वस सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है जो स्केलेटन्स बनाता है, इंटीग्यूमेनिमेंट्री सिस्टम है। तो कई सिस्टम्स हैं। तो ऑल सेल्स हैव द सेम सम कॉमन फीचर्स होते हैं कहा सुन के। तो दे कैन अपीयर, वो दिखने में डिफरेंट लग सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, लेकिन उनके फंक्शन जो है सेम है, कॉमन है। फॉर एग्जांपल ब्लड एंड द लीवर सेल्स क्या हैं, एंड द रूट और द लीफ सेल्स हैव डिफरेंट अपीयरेंस। तो ब्लड सेल का देखने में, लीवर सेल देखने में, और जो प्लांट्स के सेल हैं दिखने में अपीयरेंस में डिफरेंट है, लेकिन उनकी जो बेसिक फंक्शन है वो सेम है। तो प्लांट एंड एनिमल सेल्स हाउएवर हैव सम मेजर डिफरेंस क्या है, कि उनमें जो सेल वॉल्स होती हैं और हमारे में सेल वॉल नहीं होती। तो इसी को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो कंपैरिजन करें अगर प्लांट सेल्स की और एनिमल सेल्स की, तो ऑल एनिमल सेल्स हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स, उनके कुछ कॉमन फीचर भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो इनको डिस्कस करते हैं।
प्लांट सेल जनरली हैव ए डेफिनेट शेप। देखिए प्लांट्स की एक डेफिनेट शेप होती है, रिजिडिटी होती है, तो इनके अंदर क्या होता है, सेल बॉल होती है। लेकिन एनिमल्स के केस में जो एनिमल की सेल बॉल होती है वो आउटर कवर होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है ताकि हम मूव कर सके फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो हेंस दे कैन शो ए लार्ज वेरिएशन इन द शेप। तो वो प्लांट सेल्स हैं उनमें प्लास्टिड्स होते हैं, दे आर एब्सेंट इन द ह्यूमन सेल। लेकिन हमारे केस में प्लास्टिड्स कलर प्रोवाइड करने वाले जो ऑर्गन्स हैं वो नहीं होते हैं। तो प्लांट सेल्स में जनरली वैक्यूल्स है वो बड़े होते हैं जिसकी स्टोरेज करना है वाटर को और वेस्ट को। और एनिमल्स के केस में ये छोटे साइज के होते हैं जो कई बार नहीं होते। तो आइए इसी को डायग्राम की हेल्प से बात करते हैं। ये हमारा प्लांट सेल है, ये हमारा एनिमल सेल है। तो देखिए सेल वॉल जो है आउटर कवर है जो बहुत बड़ा थिक सा रिजिड सा, ये होता है सिर्फ प्लांट सेल के केस में। लेकिन हमारे केस में सेल मेम्ब्रेन्स होती है जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जो रंग प्रोवाइड करते हैं, ये सिर्फ प्लांट्स के केस में होते हैं, हमारे केस में नहीं होते। नेक्स्ट क्या है, गोल्जी कम्प्लेक्स है, सभी पार्ट से न्यूक्लियस भी है। लेकिन जो वैक्यूल्स हैं हमारा प्लांट्स के सेल में केस में ये बहुत बड़ा है जो कि स्टोर करेगा, लेकिन हमारे केस में ये बहुत छोटा है। तो ये मेन डिफरेंसेज हैं। अब बात करें इसके वैसे डिफरेंस की टेबल की फॉर्म में, तो देखिए जो हमारा प्लांट सेल है उसमें शेप जो है फिक्स है, हमारे में शेप फिक्स नहीं है। सेल वॉल की बात करें तो उसमें सेल वॉल होता है जिसको रिजिडिटी देता है, ठोसपन देता है, लेकिन हमें सेल मेम्ब्रेन्स होती है ना कि सेल वॉल। तो प्लास्टिड्स की बात करें, रंग की बात करें तो प्लांट सेल में रंग प्रोवाइड करने वाले होते हैं लेकिन हमें एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल्स की बात करें तो इनमें एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, लेकिन हमें ये वैक्यूल जहाँ तो होंगे नहीं, और जहाँ होंगे तो बहुत छोटे छोटे साइजेज में होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।